नमस्कार मित्रों, आप सबका चिरैया अवधि प्रसंग के फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम अवधि में यहाँ बात करे खातिर आपके बीच में यहाँ आजू उपस्थित भये हैं और आज हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं, आभार जताई थे अपने बड़े भाई डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी का, जिन्होंने यहाँ आज यू अवधि क्या हमका सुधिलेख और संस्मरण प्रस्तुत करे खातिर हमका मौका दीन है और हम बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दे थे डॉक्टर रश्मिशील जी का, जो जिनके कारण हमका आज यू मौका यहाँ मिला है और उनका हम अपने दिल के री, हृदय के री बहुत बहुत गहराई तेने उन सब का राम जुहार करी थे। और डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी ने जो यू बढ़िया काम किहिन है, बहुत ही बढ़िया काम किहिन है कि चिरैया अवधि जो प्रसंग है ऊ के माध्यम से ने हिंदी के री बोली बानी और भाषा का यहाँ सींचे बद जब उन पसीना बहाए रहे हैं ऊ के खातिर ही डॉक्टर भारतेंदु मिश्र क्या जितना ज़्यादा धन्यवाद किया जाए वो कम है। हमारे पंच जो अवधि के और हिंदी के सब सेवक हैं उनका 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 सबका भारतेंदु मिश्र जी का आभार मानना चाहिए। और हम मानित है अपनी खित्ते से, सीतापुर के खित्ते से, अवधि क्षेत्र से, जो हमारा अवध प्रांत है या अवध प्रदेश है या अवधि जहाँ बोली जाते, उन सब का हम अभिनंदन बंदन उनकी तरफ से ने डॉक्टर भारतेंदु मिश्र के यहाँ कही थे। और मिश्र जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा के काम दिल्ली में यहाँ देश के राजधानी में बैठ के यहाँ करते हैं और लिखत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा हिंदी के ज्ञान है, कई किताबें लिखी हैं और सब तन की विधायन में यहाँ वे उनका महारत हासिल है और वही उमा महारथी हैं, तो उनका हम ज़्यादा प्रणाम अपन निवेदित करी थे। और रश्मिशील जी भी खड़ी बोली के भी दो रचनाकार हैं और अवधि के में यहाँ तो ये सब जने ये पंच सब निष्णात हैं। तो अवधि समाज के यहाँ हमका यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किहिन है। पर यू जो मोबाइल क्या नवा चलन चला है, यू लॉकडाउन में यहाँ बहुत फ़ायदा की से इमा बेर बेर यू कहते हैं कि इमा जगह कम है और ज़्यादा कुछ हम इमा जानित नहीं है, तो सीधे सीधे हम प्रणाम करी थे, आप सबका निवेदित करी थे। हमारे बीच में यहाँ जौन अभी सब जने आए हैं, कमलापति रस्तोगी जी, नमिता श्रीवास्तव जी, लखीमपुर अवधि समाज के लोग, कभी हमारे सीतापुर की शान जगजीवन मिश्रिक सीतापुर की शान अवधि समाज के लोग और राजीव वर्मा बत्सल जी और रश्मिशील जी, भारतेंदु जी और तमाम सारे लोग जो हमका देख रहे हैं, उन सब का हम प्रणाम और राम जोहार करी थे। और आज वो संस्मरणन क्या जो दिन हुआ यानी सुधिलेख उनके यहाँ हम बतावे बदे आपके बीच में यहाँ आए हैं, तो इसके लिए सबका राम राम है, तो सबका हम सिया राम करी थे और हाथ जोड़ी थे। और अवधि क्या यू जो चलाइन है चलन इमा फेसबुक में यहाँ संस्मरण क्या सुधिलेखन क्या तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए इनका जितना ही धन्यवाद किया जाए उतना ही सब कम है। और बात दरअसल यह है कि हम हमारे मन में रहा है कि जौन देश जवार समाज और मनइन केरे और प्रकृति केरे और जो हमारा पूरा संसार हुए इकी जितने प्राणी हैं उन सबके खातिर जो कविता लिखिन है और कविता जीन है और देश के लिए आज़ादी खातिर जो कविता और कलम का यहाँ मसाल बनाइन है और कविता का यहाँ हथियार बनाइन है, ऐसे पूज्य परम श्रद्धे जौन स्वर्गवासी हो गए हैं ऐसे दादा पंडित बंशीधर शुक्ल के यहाँ हम याद करी थे। बंशीधर शुक्ल इतने महान कवि रचनाकार रहे
कि उनका हमारे जैसे लोगन के यहाँ पीढ़िन तेरे पीढ़ी लाग जी हैं, उनके हम नाखूनन तक नहीं पहुँच पैबे। और जैसे वही जीवन जीन है सादगी क्यार, और जैसे देश खातिर मर मिटे हैं हुई, और उनकी पीढ़ी के ऐसे लोगन के हमका यूँ सौभाग्य मिला कि बंसीधर शुक्ल दादा के यहाँ हमका द्याखक मिला, हमारे उनके साथ संस्मरण है। और हम यूँ आपसे अबहन तेने कहे दी थे, अगर यूँ गड़बड़ाए जाई कुछ इमा यू नेट जो है अंतरताना है, या यू संजाल है, यू जो जंजाल है मोबाइल के यार, तो हम फिरते लाइव अबे और हम बात पूरी करबे ताकि वीडियो बन जाए। तो अगर कहूँ गड़बड़ा जाए तो जाए ना, अपने गोयन के साथ सब जने इस पर हाजिर रहो, मौजूद रहो, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो बंसीधर शुक्ल दादा इतने महान रचनाकार रहे कि 1904 में यहाँ मनेौरा है लखीमपुर खीरी जिले में यहाँ, तो वही गांजर के तराई में यहाँ पैदा भी रहे बसंत पंचमी के दिन। और उनका जो काम रहे वो बहुत ज़ोरदार काम रहे। और अवधि के कविताएं वो ज़्यादातर उनकी याद हो जाती रहें, सब कविताएं उनकी याद हो जाती रहें। और ऐसी महान मनई जो है अप्रैल महीना के 1980 में यहाँ हम लोगन तेने विदा लेके और भगवान के जो है चरणन में यहाँ गोलोक वासी भैये रहें, बास हुई गा रहे। हमार उनका दर्शन पावे क्या जो उन सिलसिला बना उसके खातिर हमारे पूज्य पिता जो है जो अवधियों कविता लिखत रहें, खड़ी बोली में लिखत रहें, और विश्वा में रहें स्वर्गीय श्रीकांत शर्मा कान्ह जी। तो उनके तीर वही उन बंसीधर दादा जो हमारे ताऊ जी हम इनका कहते रहे, तो ताऊ जी बंसीधर शुक्ल जी और हमारे पिताजी के साथ आवत रहें, घर आवत रहें, हमहूँ जाइत रहे। और वही आज़ादी के लड़ाई में यहाँ जो दीवानगी उनके अंदर भरी रहे, वह जवानी में यहाँ वह वही उनके साथ चलती रहें। तो आज़ादी के लड़ाई में यहाँ याक तो हमारे गांजर बिस्वा तहसील के गांजर के पंडित सूर्य प्रसाद पांडे रहें, और हमारे पिताजी रहें। पर कभी हमारे पिताजी रहें और बंसीधर शुक्ल जी हमारे यहाँ मिलाई जुलाई क्या सिलसिला चलती रहे। और अवधि में यहाँ हमारे पिताजी जो है तमाम चीज़ें जो है वही बताई, और तमाम मौका हमका मिला वो अवधि साहित्य का इतिहास लिखे वाले दादा आदरणीय हमारे दादा जो है श्याम सुंदर मिसिर मधुप जी जिन्होंने लिखी है, तो वह हमका ईमा यो सौभाग्य हमका प्रदान कराइन जो हम बंसीधर दादा शुक्ल के हम चरणन के आशीर्वाद पाई सकें। तो कईयों संस्मरण तो हमका सुनाई हमारे पिताजी कान्ह जी, और कईयों संस्मरण हमका सुनाई उमा दत्त सारस्वत जी जो गणेश दत्त सारस्वत जी के पिताश्री रहें, और हमारे पिताजी के समकालीन रहे। और हमका जो है वो संस्मरण जो है वो सुनाई मधुप जी सुनाई हमका तमाम संस्मरण, और कुछ हमारे अपन संस्मरण है। तो कहा कि मतलब यूँ है कि भारत के जो अपने देशवा की आज़ादी है उसकी खातिर जो कविता के यहाँ हथियार बनाइन, और जो अवधि के यहाँ मसाल बनाइन, कलम के यहाँ मसाल बनाइन, ऐसी दादा बंसीधर शुक्ल जो अगर उनका हम कहीं जन कवि कही तो वह साँचुआ है। और आज़ादी के लिए लड़ाई के वो महारथी रहें तो यह साँचुआ है। और अगर उनका हम अवधि सम्राट कही तो यह साँचुआ है। और हमारे मन में है कि हम उनका भारत के यार सच्चा राष्ट्र कवि कही, और राष्ट्र कवि हम उनका मानित है क्योंकि उनकी कविताएं आज़ादी के लिए लड़ाई के यार वही गरे के यार और जो है वो कंठार बन गई रहे। का कहा थे वही उनकी कविता कहा थे कि चरखे का टूटे न तार चरखवा चालू रहे। वो या कविता उनकी बहुत मशहूर है कि जो है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रभात फेरी चलती रहें आज़ादी की दीवानी। और वह कह रहा खड़ी बोली में कविता लिखिन है बहुत जोरदार रहे। उठे सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। तो ऐस कवि और यह नहीं मज़ेदार बात यह है हमार जो छाती है वह फूल जाते अपनी अवधि के लिए अपने ऐसे प्रेरणा के सोतन की व्यक्तित्व जो रहा है बंसीधर शुक्ल जी, उनके कारण जब उनका गीत
खड़ी बोली क्या गीत। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो क्रांतिकारी थे और विदेशन में यहाँ जाए कि यहाँ आज़ाद हिंद सेना बनाई, तो वे आज़ाद हिंद सेना क्या उनका गीत बन गवा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। तू शान हिंद आगे बढ़ दुश्मनों से कभी न डर, तू शान हिंद आगे बढ़ दुश्मनों से कभी न डर। ला के दुश्मनों का सर, ला के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। तो ऐसे बंसीधर शुक्ल जी जो जन कवि है रहे और अवधि में यहाँ साफ साफ कहत रहें, बेदाग कहत रहें, साँचू साँचू कहत रहें, नंगा नंगा कहत रहें और डरात नहीं रहे कोई के यहाँ। और वही स्वाधीनता सेनानी रहे, आज़ादी की लड़ाई के पहरुआ रहे, अग्रिम पंक्ति के रहे। अब देखो हमारे बीच दादा आशीर्वाद दे आए हैं, वो जो क्या बहुत बड़े हिमालय हैं दादा राम किशोर तिवारी, और वो आए हैं, उनके चरणन का हम प्रणाम करी थे। बहुत बढ़िया कविता लिखी है रानी लक्ष्मीबाई पर। यू जो एकांतवास भवा, यू जो पूर्णबंदी भवा, इमा लॉकडाउन में यहाँ तो उनकी लेखनी एक नई नई चीज़ें दी से। उन सब का चंद्रदेव दीक्षित जी का, रश्मिशील जी का, सबका हम अभिनंदन कर रहे हैं, जगते जने रहे। तो बात हुआ कही थे कि बंसीधर दादा साफ साफ शुक्ल जी कहत रहे। अब देखो अवधि क्या नमूना देखो, कितना बढ़िया नमूना उनका रहा है। वो कहते हैं कि जो है वो गर्मी क्या जो है वर्णन करते हैं, ग्रीष्म गर्मी ने क्या वर्णन देखो कि वृक्ष मुरझाए तपिन लहराए जब आशा ढाक मदार सिहाए। सूरज सूरज जब धरती का पानी ऐचे ले, सूरज जब धरती का पानी ऐचे ले, बंसीधर शुक्ल जी लिखते हैं कि सूरज जब धरती का पानी ऐचे ले और ताल झबरन के चीरे पेट कर जवा सबके छौके दे। वृक्ष मुरझाए तपिन लहराए जब आशा ढाक मदार सिहाए, तपिन लहराए जब आशा ढाक, तपिन लहराए वृक्ष मुरझाए तपिन लहराए जब आशा ढाक मदार सिहाए। और बैरिया धरि बउड़र का भेसु सरगमा पहुँच पहुँच डिड़ियाए, न कोई ज्वाधा लोहाले नखत सिमटई चंदा खिसियाए। सूरज जब धरती फूके दे देह का पानी ऐचे ले और ताल झबरन के चीरे पेट कर जुआ सबके छौके दे। और यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के सरकार में वो विधायक रहे और विधायक बने के भी दुई कहानी है, तो वही हम बाद में यहाँ बताई। पर वही जब विधायक भये तो विधानसभा में यहाँ तमाम कवितन में यहाँ वही आंसू कवित्व के रहे धनी वरदान रहे माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के पैदा भी रहे। तो वही विधानसभा में यहाँ बहस में यहाँ कविता करते रहे। और सरकार क्या एक दिन जो है मुख्यमंत्री रहे चंद्रभान गुप्त जी, तो कोई घटना हो गई तो विधायक बंसीधर शुक्ल जी वहाँ कविता वहाँ चला। कहाँ यूपी के दरबार माँ रात्यु दिन अंधेर। उपमा देखो कैसे, यूपी के दरबार माँ रात्यु दिन अंधेर और चंद्र और भानु जब गुप्त है तो कैसे को हो उजेर। मुख्यमंत्री जी आदर पूर्वक उनका हाथ जोड़ करके निवेदन किया। और पहले कवि थे, पहले मुख्यमंत्री रहे जो है गोविंद बल्लभ पंत जी, तो विधायकन के लिए भत्ता और निधि और पेंशन और वेतन के लिए खिलाफ रहे, पैसा नहीं ले रहे। और विधायक कैसे बन गए, पैसे नहीं खर्च किए। वही 5 साल पूरे इलाके में यहाँ साइकिल तेने गांव गांव जाए कि यहाँ चौपालन बैठ के हर आदमी से ने पूछें वाटर वाटर कह के चौपाले लगाए कि यहाँ भाई अगले चुनाव में हम ठाड़ हो या हन हम पूछे आए हैं तुम हमका जो है खड़े हुई कि न हुई। तो सब जने कहीं बिल्कुल आप ठाड़ी हो MLA हुई हो, आप ठाड़ी हो। तो वही 5 साल लोगन तेने पूछी, गांव गांव गए और या गांव दूसरे गांव तीसरे गांव चौपाले लगाई और साइकिल तेने प्रचार की। और उसके बाद जब पर्चा भर दीन तो हाका लगवाए दीन गाँवन में यहाँ कि बंसीधर शुक्ल आप तब के पंचन के कहा तेने मैदान में यहाँ MLA के उतर गा है। अब उसकी लाज आपके रे कही हुई बातन क्या लाज आप के हाथ में है। फिर कोई प्रचार नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई वो नहीं, और साइकिल ते वो चुनाव जीत के विधानसभा पहुँच गई। तो विधानसभा के अंदर दारुल सफा विधायक निवास हमारी रश्मिशील जी हैं, तो वही तो राज्य संपत्ति विभाग में अधिकारी हैं। तो वही तो हुआ
वो तो हुआ जो है वो के अंदर जो है की व्यवस्था में यहाँ रही हैं तो वो जानती हैं। तो बी ब्लाक दारुल सफ़ा के 13 नंबर क्या कमरा तो उमा गांव केरी जवार केरी लड़का पढ़ उनके गांव के सब पढ़िया लड़का उमा रह रहे और वो जहाँ जगह पावत रहे रात के यहाँ आवत रहे तो उमा आए के हैं वे पहुड़ी रहत रहें, चाहे ज़मीन में पहुड़ रहे चाहे दरवाजे तीर जगह मिली जहाँ चप्पल जूता रहत रहें उमा पहुड़ रहे। जितने जने आए हैं कुमार तरल जी वो सबका हम अभिनंदन करी थे। तो हमार तो उनके साथ संस्मरण यूँ है काहे से नहीं यूँ नेट धोखा दे सकते है बेर बेर कहते का साफ करो और मौका मिला नहीं तो बात हम पूरी कैली। तो हमार उनका जो यूँ 73 क्या साथ जो है मिश्रिक में आला मैया भवा तो हम अंतिम जो हमार दर्शन भे वो मिश्रिक म्याला के कवि सम्मेलन में भय और सोम दीक्षित और सगुण जी जो जगदीश प्रसाद मिश्र सगुण जी एक नैमिष स्तर पर कवि सम्मेलन करते रहे तो उमा दादा आए रहे। निरंक अहंकार उनके अंदर कोई अहंकार नहीं रहे कोई घमंड नहीं रहे। तो दादा उमा आए तो रात के यहाँ छोलदारी में यहाँ कवि सब पहुड़ी गए ई म्याला घूमेगी म्याला घूमेगी जब आए तो छोलदारी के पास हमहू पहुड़ी रहन तो ये जहाँ चप्पल जूता पहुरे रखे रहें हुआ जगह पाइन हुआ अपन कथरी बिछा लीन और अपन जो है कमरी बिछा लीन आधी बिछा लीन आधी ओढ़ लीन और हुआ पड़े हमका गर्मी लाग गुनाए गई बा तो हमारी लातई जो है उनके परी तो जैसे हमारी लातई पड़े वही सिमटत जाए। तब भोरे है जब हम उठे तो हम जब देखा तो हम उनके पावन पर मुँह धर दिया तो कहीं ताऊ जी तुम यहाँ ऐसे तो कहीं कोई बात नहीं लड़का गोदी में हम मूते हो तमाम लाते प्याट पर मारे हो तो अब बड़े हो गए हो तो का होगा हम तो ताऊ वैसे न। फिर तब तक एक हुआ पशु बाजार मिश्रिक म्याला होली में यहाँ बहुत ज़्यादा लागत है जानवरन के यार म्याला तब तक एक जो है पड़वा जो है बम्बान जब पड़वा बम्बान तो बंशीधर सुकुल जी हमसे कहत का है कि भैया यूँ बताओ जब जोधैया पर सब पहुंच गए हैं राकेट लेके तो यू वैज्ञानिक जान जाइए हैं हमारी ज़िंदगी में नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में वैज्ञानिक पता लगाए लिया है खोज लिया है कि यू पड़ावा जो बम्बात है यू बम्बात में यहाँ कहा टिका है वो दिन वाई तुम देखी हो तो हमका याद की हो। एक तो यू संस्मरण बहुत उनका जो है वैज्ञानिक मनी कभी कतकी दूर की बात सोच लेते हैं। अब बताओ एक जमाने में शब्दवेदी भाड़ चलते रहे तो यह तन की बात है चिड़िया जो है बोली तो कहती चिड़िया का कहते ऐसी सोच ऐसी वैज्ञानिक खोजन के बात रखते रहें बंशीधर शुक्ल जी। और या जो कहानी है संस्मरणन के बड़ी लंबी है सुधियन के उनकी कहानी और वे एक बार तो बड़ा अचंभा होएगा कविता के प्रति उनका जो अनुराग रहा है तो इतनी मोह और इतना आकर्षण श्रोता और कविता के बीच हो जा रहा है कि कमाल के बात मतलब वर्णन नहीं किया जा सकते यतनी कमाल के बात रहा है। और कमाल किया रहा है कि कवि सम्मेलन हो रहा है मिश्रिक म्याला में यहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा है और उमा दादा आएगी हमका संस्कार भारती के घनश्याम शर्मा जी दिखान और बुभुपुरी जी और अवधी समाज के लोग सबका हम प्रणाम अपन निवेदित करी थे। तो वो कवि सम्मेलन में कविता पढ़ते रहे राम मड़ैया और काका न जाने काका उस समय और बेबाक कहते रहे बहुत ही साफ गो बिल्कुल साफ हुई साफ नंगा सचू बिल्कुल जन कवि क्या काम करते रहे। अब देखो तो कविता पढ़ी रहे कि जो है वो खेत गया चकबंदी में संपत्ति गए हदबंदी में खेत गया चकबंदी में और नारी गई नसबंदी में मतलब हास्य का भी पुट होता था। इतनी महंगाई कविता अपनी राम मड़ैया और तमाम ही किताबें लिख डाली हैं और उनकी ग्रंथावली छपी है हिंदी संस्थान ने और तमाम चीज़ें उनकी तमाम रचनाएं हैं कितनी कही जाएं। तो वही कवि सम्मेलन क्या जो है संचालन ब्रजेंद्र अवस्थी जी करते रहे और गोविंद व्यास जो आज के बड़े नामी कवि हैं दिल्ली के गोपाल प्रसाद व्यास के बेटे देखो दादा अरुण त्रिवेदी आए आशीर्वाद दे हम उनके चरणन में अपन पर शीश नवाई थे आई सी जो रमई काका के सुपुत्र और जी हमका हिंदी पढ़ाई है हिंदी के संस्कार जिनते हम बौलत सीखे हैं आदरणीय डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी ऐसी दादा आज हमका आशीष दे आए हैं हम उनके चरणन में और प्रणाम अपन निवेदित करी थे और वही कविता कई पावत हैं
और वही हम सबका हिंदी के रे बिरवा के यहाँ सींचत हैं, तो उनके पाछे हमारी भाभी अम्मा के यहाँ क्या बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके भी हम चरणन में यहाँ करी थे। आज हम जो पढ़ाई कर पाए हैं LLB और MA, तो उका सब श्रेय जो है हमारे दादा अरुण त्रिवेदी के रे जो भाभी हैं हमारी, वही भाभी अम्मा क्या हमरे पर उनकी सीख क्या काम हुए, बहुत डटती रहें कि पढ़ लो तब यो कविता और जो यो अखबार क्या निकाले क्या जो छूत की बीमारी है या तब पालो, खाना खवती रहें, चाय पियोती रहें। अब तो बहुत वृद्ध हो गई हैं। हाँ, वही उन्हें के सुपुत्र आए हमारे भैया प्रतीक त्रिवेदी भैया जी कहीं न्यूज़ 18 में यहाँ दिल्ली में यहाँ धमाका मचाए रहे हैं। तो ऐसे राजीव बत्सल जी बहुत सबका हम चरणन में यहाँ प्रणाम निवेदित करी थे। तो कवि सम्मेलन में यहाँ कविता पढ़ते रहे बंसीधर शुक्ल मिश्रित के कवि सम्मेलन में। और इत्तेफाक के बात कि हुई तहमद बांधत रहे, हाथन में यहाँ तनी दिक्कत रहे बीमारी के हाथन पवन में यहाँ, तो उनका वही कविता सुनावे में मगन रहे। और के बाद वो तहमद छूटेगा। तो जनता के बीच में यहाँ कविता की प्रस्तुतिकरण क्या ऐसो सम्मोहक शक्ति रहा कि कोई ध्यान ही नहीं दी। और वो तो बिल्कुल नहीं ध्यान दी। तो गोविंद व्यास फट से नहीं उठे और चिंता किए बगैर कि इनके हाथन में यहाँ रोग है, पावन में यहाँ रोग, वो उनका तहमद बांध दी। जब तहमद बांधे लाग फ्याटा तो बंसीधर शुक्ल दादा कहते कहाँ कि अरे का यू छूटेगा रहा है दादा, आज तो हम निकरो नहीं पहने। तो सबते माफ़ी मांगत और फिर कविता सुनावे लाग। तो ऐसी बेलौस लोगन क्या हम लोगन के यहाँ वो पीढ़ी के दर्शन करे क्या मौका मिला। तो ऐसी महान आदमी जो है, अब बताओ हमारे दादा भारतेंद्र मिश्र जी हमारा हौसला अफजाई करते। तो हम पुरानी सुधियन में यहाँ लेखन में यहाँ खोए जाए थे कि जब प्रौढ़ शिक्षा क्या अभियान चला तो महमूदाबाद सीतापुर में भारतेंद्र मिश्र जी शिक्षा क्या मसाल जलावे बहुत पसीना बहाई। तो हमारी वह माटी रामपुर मथुरा की तरफ जौनी माटी में तुलसीदास जी बताओ थे लक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ जो है वो रामायण लिखी। और तमाम लोग तुलसीदास जी अयोध्या से ने नीम सार के यहाँ आए तो लिखी तीर्थ वर नहीं मिस विख्यात था अति पुनीत साधु। तो तुलसीदास जी का रास्ता यहाँ रहा है, रामपुर मथुरा गोंडा और यह होते हुए सिधौली और या यूँ खैराबाद होते हुए सीधे जो है वो नीमसार के यहाँ जाएगा। तो बंसीधर शुक्ल जी जो यहाँ क्रांति के मसाल जलाई नहीं गांजर में, यहाँ ये गांजर आए और वे उनके पिता राय वाले तो उन्नाव के आए बीघापुर इलाके के पर यहाँ बसीगे रहे आए कि तो क्रांति के मसाल जलावत हुई गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में यहाँ आइए रहे। तब एहन क्रांतिकारी हुई है। और क्रांतिकारी जो उनका अखबार रहे गणेश शंकर विद्यार्थी क्या कानपुर का, तो उमा क्रांतिकारी क्या पूरा अड्डा रहते रहे, सब हुआ जमा होते रहे। भगतौ सिंह हुआ कर चुके हैं, शिव वर्मा हुआ कर चुके हैं, तमाम क्रांतिकारी हुआ रहत रहे, नवीन जी वहाँ रहे जो है, और बंसीधर शुक्ल जी क्रांतिकारी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी और गांधी जी के आंदोलन में यहाँ वो जेल गे रहे। तो ऐसी दादा जो है बंसीधर शुक्ल उन्होंने कविता में यहाँ अवधि में यहाँ इतना जनचेतना जगाई नहीं कि उनकी सभा होते रहे। तो हमारे सब बुजुर्ग जो हैं बड़ी पीढ़ी वाले कवि हमारे बतावत हैं, सब साथी जो जिनते हमका सीखे कि यहाँ मिला है वो उनके समकालीन कवि बतावत हैं कि जब सभा होते रहे लखीमपुर में यहाँ, तो जो कांग्रेस क्या कोई नेता आ जा रहा है सभा करे तो उनके खिलाफ वही जानबूझ किया मजमा लगाए देते रहे और विरोध में यहाँ कविता पढ़ते रहे। यूँ उनका अपन सोशलिस्ट पार्टी के पैटर्न रहे, उनका अपन तरीका रहे। तो ऐसी दादा बंसीधर शुक्ल रहे और वही जौन राह देश के हित के हम सबका दिखाई गए हैं उनका हम सब लोग जो है वो अपनाई। और उनकी किताबें इतनी प्रचुर मात्रा में यहाँ हैं, ज़्यादा हैं, इतनी ढेर हैं, और उनका हम जो है वो उनसे हम रास्ता नवा रास्ता हमका सुझा सकती है। और आजो जो लिख गए हैं वो आजो के समय में यहाँ पूरी तरह से ने लागू होते प्रासंगिक है। तो
जो किस्सा कहानी चलते हैं तो ऐसे शुद्ध लेख करे खातिर हमरे पुरखन के यहाँ याद करे खातिर ये जो काम किहिन है ये बहुत बढ़िया है। वैसे बतावत यूँ है सब कि इनके पंडित जो छेदालाल शुक्ल हैं वो बहुत ही सीधे साधे सरल रहे, ज़्यादा पढ़े नहीं पाए तो वे बहुत बड़े अल्हैत रहे। आल्हा जो है वो बैसवारा की बहुत शान है, पर लखीमपुर खीरी में वो थे, आंसू कवि वो भी थे, पर बंसीधर शुक्ल जी की जो कविता है वह सीधे कान तेने होई कै और हृदय में यहाँ उतर जाते हैं। ऐस बिंदास बेबाक बात साफ 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 नंगा नंगा सचू कहे के ताकत और राजनेता होई के और पेंशन लेकर खिलाफ रहे, बहुत दिन तक पैसा नहीं ली तो पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत जी, तो वही कहिन कि इनका जो है वो इनका पैसा जमा करो और इनका कोई प्रेस व्रेस लगवा दिया जी तो अपन उससे कुछ हुई। तो अब बाद में कहा कि मतलब यूँ और याक दिन की किस्सा बतावत रहे हमारे पिताजी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में यहाँ गांधी के आंदोलन में यहाँ ये जो गांजर क्या खित्ता है इमा श्रीकांत शर्मा कान्ह जी और सूरज प्रसाद पांडे तो बंसीधर शुक्ल जी के अगुवाई में यहाँ जगह जगह ये सब क्रांति के मसाल जलावर रहे और यतने सीधे कपड़ा पहनत रहे, इतना सीधा रहन सहन, अतना साधा खान पान, अतना सरल सज्जन और बिल्कुल गांव गमई के साधारण मनई के रे रूप में यहाँ उनका जीवन रहत रहे। उनकी कोई उनकी तमन्ना कोई शौक और नहीं रहे, किताबें और कलम और कापी यह उनकी संपत्ति रहे और कम खेती रहे, पर किसानन के मजदूरन के हितैषी मसीहा कवि के रे रूप में यहाँ जनकल्प के रूप में यहाँ हमका दूसर कोई उदाहरण नहीं मिलते। तो आइस अरे का बताई याक दिन संस्मरण बतावे लागे हमका पुराने वहाँ विधानसभा के रे अंदर विशेष सचिव हैं रह के रिटायर भी हैं, पंडित लखीमपुर खीरी के वहू हैं, पंडित जो है वो डॉक्टर हैं वही दिनेश चंद अवस्थी जी, तो वे जो है वो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान चलावत हैं और या पत्रिकाओं निकारत हैं, महामंत्री हैं वे और वह के चलावे के करता धरता है। और हमारी रश्मिशील जी वो की अपरिहार्य पत्रिका करी वो जो है पदाधिकारी हैं और वही संयुक्त संपादकों हैं। तो वही एक दिन विधानसभा की पुरानी जो है चीज़ें देखत रहें, संस्मरण देखत रहें, तो पुरानी जो खास मिली उनकी यादें सुधिलेख जो है टटोलत रहे, तो वो पिटारे में से उनका याक चीज़ मिली कि साधारण कपड़न में यहाँ वो विधानसभा याक दिन जाए रहे। तो जो गेट वाला रहा है सुरक्षा क्या जो प्रहरी वो इनका रोक ली और कही तुम बाबा तुम वहाँ कहाँ जाते हो, तुम्हारी यही जगह ना है जाए के ऐसी जाओ, सड़क ऐसी गए है। तो कहीं नाए हमका जाए दो, हम एमएलए आन शत्रु छूटी जी, तो कहीं की बातें न बनाओ, जाओ ऐसी जाओ, ऐसी है रास्ता, ऐसी गवाह है, डाखाना लंग हाथ करे। तो कहीं ठह तो कहीं रुक जाओ, वो हाथ पकड़ के हटावे प्रहरी। तो ये अपने गांधी बाबा वाला टंगना झुआरा कपड़ा क्या खादी क्या उमा से ने अपन विधायक वाला परिचय पत्र का दिखाई, वो देखते खन इनके लंबी सलूट मारिस और पावन गिरिगा और कांपे लाग, तो उठाए के यहाँ ये अपने सीनन तेने लगाए ली और के पीठ पर हाथ प्यारे कहें नाए हमरे तन के गांव के कोई गवई के तुम लड़का हुई हो तो तुम हमारे भतीजा हो, तुम घबराओ ना, हमका जाए दो। तो यह कहानी जब भय तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री और मंत्री इनके हाथ जोड़ते रहे कि दादा जो है आप माननीय विधायक हैं तो कपड़ा शुद्ध साध जो है वो पहन लो, बनवा लो, और बनवाए दीन पर ई गे कोई गरीब के यहाँ देखी नहीं, तो कहीं हमार तो यू कुर्ता पुरान है मुआट है, इसे जाड़ू नहीं लागत है, यू सार ज़्यादा चमकत है, तो इससे हमका यू पसंद नहीं, वो जाए कोई गरीब के यहाँ दयावत रहे। राहत बहुत
सादगी से नहीं रहें, खान पान सादगी रहाए और सब चीज़ें सादगी रहाए। सब लोग हमारे हौसला बढ़ाए रहे हैं और सबका जो है हम आभार जताई थे और सबका धन्यवाद दी थे। सब जने हमका कहा थे अवधि बालत तुम बहुत नीक लाग रहे हो। तो हम कुछ ना आन, जो कुछ आन हम सब आपके लिए सबके हौसला बढ़ावे के लिए जौन जौन हमार स्नेह के रे आप सबकी जो हमारे पर छाया है ऊके कारण हम जो कुछ हन तौन हन। बाकी हमारे गुरुजन, हमारे पिताजी और हमारे इन सब लोगन के रे कृपा तेने और उनके सिखावन तेने हम भयन है। पढ़ाई लिखाई क्या शौक़ रहा है, उनका बहुत शौक़ रहा है। किताबन की दुकान लगाई ने अपने दोस्तन के साथ और किताबें छाप छाप बांटत रहें, जागरण करते रहें, पर्चा बनावत रहें। और एक उनकी किताब अंग्रेज उनकी कविता पूरी बैन कई दिस रहा है, प्रतिबंधित कई दिस रहा है, जेल में डरैया रहा है। वो जगह जगह खूनी पर्चा। भाई हम यूँ चाहब जब कब हो भारत के लिए आज़ादी के यहाँ कितनी कुर्बानी के बाद मिली है, तो उमा कुर्बानी कवियन लेखकन के रही है। और कवियन लेखकन की कुर्बानी में यहाँ बंसीधर शुक्ल क्या नाव वही तना जो है वो सोने के रे हरफन में यहाँ शब्दन में यहाँ लिखाई वाली कहानी है। खूनी पर्चा उनका जो है देखो याद आएगा, खूनी पर्चा उनका और पकड़ा जा रहा है इनका। तो इनकी किताब जपत भी हो गई है और खूनी पर्चा इनका था जो अंग्रेजन के लिए जुल्म अत्याचार के खिलाफ और जगह जगह बांटत रहे। तो उस टाइम पर तो आज़ादी के लड़ाई के जो है वो कांग्रेस रहा करे, तो वह लड़ाई ज़्यादा मेन रहा। और ई उमा रहे ई सोशलिस्ट पार्टी क्या जब बना तो ये सोशलिस्ट पार्टी में चले गए। तो ऐसा क्रांतिकारी विचारन के रहे और उनकी जो क्रांतिकारी कविताएं हैं वो जोश भरती हैं, बहुत जोश भरती हैं। तो हमार सब पंचन से आपसे सबसे विनती है कि ये जो शुद्धि लेख शुरू किन है यू पुरखन क्या याद करे क्या जो अवधि क्या यू प्रसंग चलाई से चिरैया, तो का तो जितनी की तारीफ की जाए और इन सब का धन्यवाद दिया जाए उतना कम हो। पर हम यूँ मानी थे कि विचार अपन प्रकट करे के आज़ादी के साथ यो जो लोकतंत्र है जिका जमहूरियत सब कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये लोकतंत्र और देश की आज़ादी या अच्छुन रहाए बनी रहाए, ईमा न कोई घुन लाग पावे या न छीज पावे और ईमा तनिको कतरव्यों तो न कोई कर पावे। हमार जो संविधान हुए और हमार जो नियम कायदा हैं मिली है, तो यह आज़ादी तबहन बची रही जब हम लोकतंत्र के रे खातिर हम सजग रहबे। तो ये आज़ादी के रे रक्षा खातिर और लोकतंत्र के यहाँ बचावे खातिर तो हमका ऐसे बुजुर्ग जो हमारे पुरखन के पीढ़ी के रे आए जो लिख गए हैं, रास्ता दिखाए गए हैं कविता के माध्यम से, तो उनके द्वारा तो उनका सबका हमका धन्यवाद देख है और उनके प्रति हमारा जो ऋण है वो ऋण हमका उतारे चाहिए। और जब जब हमका अपने आज़ादी की रक्षा के हिफाजत खातिर रक्षा खातिर हमका कुछ करे सोचे पड़ी या हम अपने लोकतंत्र के यहाँ बचाए रखे करी, तो हमका ये पुरखन के बंसीधर सुख जो है के हम साथ जो है उनका याद करे पड़ी, उनके साथ के कवियन का याद करे पड़ी। अब बताओ कविता कैस कविता, अब देखो हमारी बहनी है, बड़ी बहनी है, तो हमका याद दिवाई रही है कि चरखे का टूटे न तार, चरखा का टूटे न तार चरखवा चालू रहा है। ऐसे तमाम गीत हैं उनके, तमाम रचनाएं हैं, अवधि की असंख्य रचनाएं हैं। तो सब साथी संगिन के यहाँ हम राम जोहार करी थे और आज हम अपने पुरखा पंडित बंसीधर शुक्ल के यहाँ उनकी सुधि लेखन के यहाँ उनके संस्मरण के यहाँ वो यादें हम आपके साथ साझा किया। और हम यूँ चाहिए थे कि आप पंच सब हमारे बीच आए, तो आप क्या सबका आभार और धन्यवाद और बहुत बड़ा धन्यवाद तो अपन चिरैया अवधि प्रसंग के जो संचालक हैं डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र के यहाँ और डॉक्टर रश्मिशील शुक्ला जी का, इन सब का हम अपने दिल से ने आभार व्यक्त करी थे। और जितने जने हमका आखिर तक साथ दीन उनका सबका और जो उन आए हमका सुनई बद उनका सबका हम अपन प्रणाम करी थे और बहुत बहुत
हम आप सबका राम जोहार करी थे। अवधि क्यार यू मसाल, आज़ादी केर मसाल, लोकतंत्र केर मसाल या जलत रहे, और जलत तब रही जब आप कविता का यहाँ हथियार बनाए रही हो, और कलम का यहाँ हथियार बनाए रही हो, कलम का यहाँ मसाल बनाए रही हो, और कविता का यहाँ जो है वो हथियार बनाए रही हो। तब तो जैसे जो है दादा बंसीधर शुक्ल जी ने हम सबका राह दिखाई, वह राह आज सब हमारी समकालीन अग्रज और चिरैया के करता धरता वो सब दिखाए रहे हैं। तो हम उन सब का हम अपन जो है प्रणाम निवेदित करी थे। सबका राम जोहार। और फिर कबहू मौका मिली तो हम अपन बात आपके रे बीच में यहाँ लेके फिर बत कही अबे। और फिलहाल हम आपने जो है वो अनुमति चाहिए थे, और यू जो ईतन के संस्मरण जो है हमका लिखे क्या जो है वो आदेश मिला है। तो हम पूरी कोशिश करवाई कि आप कहीं हम लिखी, और आप सब से हमारी विनती है कि ईतन की जहाँ साहित्यिक बातें होती हैं उनका करे में यहाँ आप सब पूरा सहयोग करो, तब है काम चली। और देश के यहाँ और समाज में यहाँ समरसता रहे, मानवता रहे। काहे तेने कविता जो है वो मनई के यहाँ और समाज को यहाँ वो संस्कारन तेने बढ़ाते हैं। तो जो कविता जब बढ़ाते हैं, साहित्य बढ़ाते हैं, तो हम सब उके रंगरेज आन, मतलब रंगाई वाले आन, उके कुम्हार आन। तो वह समरसता बनी रहे, प्रेम मोहब्बत बनी रहे, याकता बनी रहे, देश बना रहे, मनई बना रहे, मनई की आज़ादी बनी रहे, और लोकतंत्र बना रहे, और ये देश की आज़ादी बनी रहे, और देश के सेवा में यहाँ कवि क्या और कविता क्या और साहित्य क्या जैस जो है अवदान दिहिन है बंसीधर शुक्ल जी, 23 अवदान हम सब जने दी। यह सबसे बड़ी बात है। हम उनका सबका याद करी थे अपने पुरखन के यहाँ, और आज क्या यू सुधलेख क्या या कड़ी जो है ये कड़ी के यहाँ हिये पे यहाँ हम पूरा करी थे। और आप सबका फिर एक बार धन्यवाद देते, बहुत बहुत नमस्ते, राम जोहार।